ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जाट आरक्षण विधेयक पास हो गए, इस पर हमारी बातचीत राजकुमार सैनी साहब से लगातार जारी। राजकुमार सैनी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक बड़ी बात रखी कि ऐसी राजनीति से आप खुद किनारा कर लेंगे। दूसरी तरफ पार्टी भी कहीं ना कहीं आपको पहले जो नोटिस भी आपको दिया गया था, जो आपकी तरफ से लगातार एक रुख बना हुआ था, और यह भी माना जा रहा है कि जो आपके शब्द में राजनीतिक भाषा में इसको विद्रोह कहा जाता है। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में पार्टी की तरफ से भी आपको लेकर कोई स्टैंड सामने आता है। क्या होगा आपकी तरफ से? क्या आप कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? एकदम क्लियर शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप पार्टी से हटकर पार्टी से बाहर कोई रास्ता अपनाते हैं तो क्या कोई अलग पार्टी आप फॉर्म करेंगे? क्या होगा ये आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि एक पिता होता है, उसके 2 बच्चे या 4 बच्चे आपस में वो भी हक के लिए घर में रह करके लड़ते हैं। अगर पिता का विशेष लगाव या विशेष तवज्जो किसी एक बेटे को या एक संतान को दे दी जाती है और दूसरा विद्रोह करता है तो दरवाजे कोर्ट तक भी जाते हैं, वो कोर्ट के दरवाजे तक उस घर में रह के जाते हैं। लेकिन पिता के पास एक अधिकार होता है, वो संतान को बेदखल भी कर सकता है और घर से भी निकाल सकता है। वो हक तो हमारी पार्टी के पास है ही है, लेकिन मैं घर में रह करके जो अनर्गल बात है, जो दबाव की बात है, जो लूट की बात है, जो प्रेशर की बात है, मैं लठ तंत्र का विद्रोह कर रहा हूं। मैं किसी की राजनीति का चमकाने का या राजनीतिक क्वाद आगे ले जाने पाने का ये मेरा कोई इशू नहीं है। लेकिन राजकुमार सैनी जी, घर में रहकर आप विरोध करें, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी बात मानी जा रही है क्या? क्योंकि अभी तक जो आपने देखा, आप खुद जानते हैं, हमसे ज्यादा आप ज्यादा भली बातें जानते हैं, आपकी बात क्या मानी जा रही है उस घर में? तो मैंने वही बात कही कि पिता कई बार नहीं मानता, लेकिन लोग कोर्ट के दरवाजे तक चले जाते हैं और वहां अपने हक की आजमाइश होती है। जहां पर आज इस प्रदेश की राजनीति का पिछले 5 चीफ मिनिस्टरों के द्वारा जो बैकवर्ड क्लास को दबाया गया है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था के पद हैं, जहां गजेटेड पोस्टें हैं, उनको कभी 2, कभी 5, कभी 10, कभी 15, आज 17, जहां 27% पूरे देश में सीधा सीधा दे रखा है। इस प्रदेश में कौन सा विशेष न्यायालय, कौन सा विशेष प्रावधान, कौन सा विधान इस प्रदेश का अलग है, जिसके लिए जो है ना, यहाँ पीछे से जब से प्रदेश बना तब से आज तक लूटपाट चल रही है। यहाँ भी बैकवर्ड क्लास की स्थिति वही है जो पूरे देश की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कह रही हैं जो फैसला देने वाले हैं कि हमने इसके बैकवर्ड क्लास के हकों को छुआ ही नहीं। मैं पूछता हूँ वो 27% फिर है कहां? अच्छा राजकुमार सैनी जी, ये भी कहा जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आपकी तरफ से विरोध हो रहा है विदिन पार्टी, कहीं ना कहीं कोशिश ये है आपके करीबी लोगों की तरफ से और आपकी तरफ से कि आपको अगले सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कवायद के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। देखिए, जो आपका सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं हूं। इस सवाल का जवाब या तो हमारी पार्टी होगी या इस सवाल का जवाब जनता के पास होगा। करीबी लोग बोलते हैं ना, आप ओबीसी ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। मैं ओबीसी ब्रिगेड का अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन मैं इस इशू के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। मैं पिछले 20 वर्षों से बैकवर्ड क्लास की, जब मैं पार्टी में भी नहीं था, मुझे लिया भी बैकवर्ड नेता के नियत से ही लिया गया था, और उसी इशू को लेकर के मैं आज से पहले भी मेरी कुर्सी इसी बात के ऊपर बंसी लाल के समय में भी मुखर इसी वजह से हुई थी, और आगे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भी हमें इसी आपत्ति के तहत जो है ना जो दरकिनार किया। आज भी वही दबाव इन मुख्यमंत्रियों का तो दबाव था कि वो जाट समुदाय से थे, लेकिन आज इस मुख्यमंत्री पर कैसे दबाव पड़ गया ये हम समझ नहीं पा रहे कि जहां 90% हम लोगों ने वोट दिया और जो लोग वोट 26 टिकटें लेकर के सिर्फ मात्र 5-6 जीते, और वो भी उस क्षेत्र में अगर वो वोट के बूथ खिलवा के देखें वहां से उनको वोट नहीं मिला जिस समुदाय की वो आज पैरवाई कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगा कि मेरे से पूछते हैं कि क्या आपको जाट के वोट नहीं पड़े। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या उन्हें जाट के वोट नहीं पड़े? ये बात तो सिर्फ ये है कि बैकवर्ड क्लास के 27% का हनन जो हमें उम्मीद थी कि ऐसा ऐसा ही सही पर पूरा हो जाएगा, लेकिन आज वो सदा के लिए उसके पूर्ण विराम। राजकुमार सैनी जी, आप इस बात की मांग कर रहे हैं,
कई विधायक इस बात की मांग कर रहे हैं, कई जो विपक्षी नेता हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में आखिरकार कौन कितने पदों पर आसीन है, इसको लेकर एक श्वेत पत्र लाया जाए। लेकिन आपकी सरकार ऐसा कर नहीं रही है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि सरकार क्यों नहीं इस पर राजी? देखिए, सबसे पहले तो सवाल ही यही था जो हमारे विधायकों ने, रणधीर कापड़ीवास ने बोला और कई विधायकों ने बोला कि आखिर जो लोग इतने चिल्ला रहे हैं कि हमें आरक्षण दिया जाए, उनके हाथ में प्रशासन रहा है, वो सारे के सारे जो प्रशासनिक पद थे वो उन्हीं के पास हैं, और फिर भी वो उनको आरक्षण चाहिए, तो इसके ऊपर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। उसके बाद ही कोई ऐसी सोच, अगर किसी को नफा नुकसान हुआ है तो उसके बाद ही उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन उस तरफ तो कोई गोली वाला है नहीं, उस तरफ तो कोई ट्रैगर दबाने वाला था नहीं कि पहले श्वेत पत्र लाओ अन्यथा हम ये होने नहीं देंगे। वहां तो सिर्फ ये था कि जो गोली वाले सामने, दबाव नहीं है वहां पर, कोई दबाव नहीं, वहां कोई दबाव देने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पर सामने ट्रैगर दबा करके खड़े थे, देना है या नहीं। तो ये पोजीशन में ये आरक्षण लूटा है, बैकवर्ड क्लास का हक लूटा है, जिसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और इसे हम चुनौती देंगे। अच्छा राजकुमार सैनी जी, अगर पॉलिटिकली अगर बात की जाए और राजनीतिक फायदे नफे नुकसान की बात की जाए, पिछली बार जो कांग्रेस ने जाटों को आरक्षण दिया था, इसके बाद कांग्रेस को कुछ खास इसका फायदा हुआ नहीं, सत्ता चली गई, आपकी पार्टी की सत्ता वहां पर आ गई। अब आपकी पार्टी ने भी ऐसा ही किया है, जाटों को आरक्षण दे दिया है। आपको लगता है आपकी पार्टी को इससे कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, तो स्पष्ट हो गया, जाट ने तो वोट ना पहले दी ना अब दे, और बैकवर्ड क्लास का जो हक छीन करके उनको दिया है। कभी भी आप देखो, लुटेरा जो है ना, कभी स्टैंड नहीं करता, वो लूट करके ले जाता है और निकल जाता है। घर की कोई लूट करता है, वो लूटने के बाद वहां थोड़ी बैठता है, वो तो लूट करके आगे निकल जाता है। जो लूटा है, जिसे भरोसा था कि मुझे संरक्षण मिलेगा, वो भी विमुख हो जाता है। इसका नुकसान जाएगा, फायदा नहीं जाएगा। राजकुमार सैनी साहब, आपने भाईचारे की बात की, इससे जुड़ा एक बहुत कड़वा सवाल है आपसे, क्योंकि आप पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। ये जो भाईचारा बिगड़ा, पूरे हरियाणा में जो तबाही हुई, आगजनी हुई, आंदोलन में हिंसा जो हुई थी, जानमाल का नुकसान हुआ, इसके लिए सीधे तौर पर भाईचारा बिगाड़ने के लिए आपको जिम्मेदार माना जा रहा है। आप पर बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, आप क्या बोलेंगे इस पर? ये तो वही है कि लोग कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं, हम आ भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम। हमने तो एक शब्द भी ये नहीं कहा कि इनको ना दें, हमने कहा कि 27% से छेड़छाड़ न की जाए। हर बार जितनी बार कहा कि अगर देना ही है, रिजर्वेशन देनी है, तो जातिगत आधार पर संख्या को, जो बैकवर्ड क्लास के अलावा भी जो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की, किसी भी जाति की इस प्रदेश में जो संख्या जिस अनुपात में रहती है, उन सबको आरक्षित 100 का 100% बांट दिया जाए, ताकि किसी को आपत्ति न रहे। संख्या के आधारित इसको तकसीम होना चाहिए था, और उसमें मेरिट और वीकर सेक्शन उसी की जाति के हिस्से में से 50% गरीबों को, 50% उसके मेरिट होल्डरों को। इस प्रकार की व्यवस्था से ही देश का सामाजिक ताना बाना, समरसता बनती है। समरसता इस प्रकार से नहीं बनती कि एक पासा डंडा लेकर के आदमी डंडे की नोक, बंदूक की नोक के ऊपर कहे कि मैं तेरा प्यारा कितना हूं। राजकुमार सैनी जी, ये भी कहा जा रहा है, आपके जो विरोधी हैं, इनेलो की बात की जाए, कांग्रेस की बात, ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि आप इतनी सब बात बोलते हैं, आप इसका विरोध करते हैं, ये कहा जा रहा है कि इतना आप टफ स्टैंड लेते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी कुछ नहीं करती, बड़ी बड़ी बात बोल देती है पार्टी, बयान की कार्रवाई की जाए, लेकिन होता नहीं। वो इसलिए हो रहा है कि एक तरफ आप विरोध करते हैं, पार्टी का स्टैंड कुछ होता है, ये सब कुछ बीजेपी के सपोर्ट से हो रहा है, ये सब कुछ जो आप बोल रहे हैं, विपक्ष का ये भी आप पर आरोप है। मैंने जो रैली रामलीला ग्राउंड की, इनेलो का नेता बोलता है पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा भाई, जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग इकट्ठे हुए महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पे, जो कल प्रदर्शन 35 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठे होकर किया, मेरे को बुलाने आए। मैंने कहा कि भाई, आपका अगर हक लूट रहा है, आपको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप अपने दम पे करिए ना। लोग कहते हैं मैं अकेला बोल रहा हूं, आप हरियाणा की आज 90% जनता इस बात का विरोध कर रही है। आखिर अगर यही करना था, आरक्षण इसी प्रकार से जूते खा करके देना था, तो ये उसी दिन क्यों नहीं दे दिया गया? आज किस लिए उनको दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ही नहीं मान रहा, एनसीबीसी आयोग नहीं मान रहा, पूरा देश नहीं मान रहा, एक जनता का एक छोटे से छोटा बच्चा अनजान से अनजान भी नहीं मान रहा कि आखिर आरक्षण उन लोगों को
जिनके हाथ में इतनी ताकत है कि मिलिट्री को रोक दें, पुलिस को रोक दें, सारी सरकार को झुका दें, प्रशासन को रोक कर खड़ा कर दें, पूरे जीटी रोड रोक दें, सारे रास्ते जाम कर दें, आखिर उनको आरक्षण चाहिए। अच्छा राजकुमार सैनी जी, आपने बोला कि आप इसको चुनौती देंगे, चैलेंज करेंगे, कोर्ट में, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हमने बयान सुना, उन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल से हमने बात कर ली है, कानूनी तौर पर हम पुख्ता हो गए हैं, कितना मजबूत हमारे पूरा प्रावधान था, सब कुछ इन बातों पर हम पुख्ता हैं। ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से खुद कही गई। आपको क्या लगता है कि आप जो चैलेंज करेंगे, आपकी सुनवाई हो पाएगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, आप जब चैलेंज करेंगे इसको? हमें पूरा भरोसा है कि ये गलत तरीके से किसी को एंट्री दी गई है, और वो भी बंदूक की नोक पे। लेकिन इस आस्था में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दूध का दूध पानी का पानी किया था, हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक हम इसका प्रयास करेंगे कि किसी गरीब का हक ना लूटे, कोई ताकतवर ना खा सके। फिर भी अगर हमें न्याय ना मिला तो ऐसी इस प्रकार की राजनीति से, जहां इतने दबाव के अंदर कोई गला घोट करके किसी के हकों का हनन कर रहा हो, हम इस राजनीति से, इस प्रकार की राजनीति से किनारा कर लें। राजकुमार जी, सवाल यही है, आप इस प्रकार की जो राजनीति से किनारा करने की बात कर रहे हैं, आप किस चीज से, आप पार्टी से किनारा कर लेंगे, पार्टी से आप अलग हो जाएंगे, एक अलग पार्टी आप बनाएंगे? ये स्पष्ट शब्दों में जनता सुनना चाहती है, क्योंकि वही बहुत कंफ्यूज है। आप ऐसे बयान देते, लेकिन एक जो क्लियर बात स्पष्ट तौर पर वो नहीं निकल रही है। राजनीति तो बीजेपी कर रही है, उसकी जो राजनीति जिस रास्ते पर चल रही है वो तो सबको पता है। अब आप उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते, उससे किनारा करना चाहते, उसका मतलब क्या है स्पष्ट शब्दों में? आवाज़े खलकत नकारे खुदा। जनता की आवाज को खुदा भी नहीं निकारता। जी। जो होगा सो देखा जाएगा, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सैनी जी। तो चलिए अब देखना होगा कि एक तरफ राजकुमार सैनी जी बोलते हैं कि ऐसी राजनीति उनको गवारा नहीं, ऐसी राजनीति से किनारा करेंगे, लेकिन जब बार बार सवाल पूछा गया कि वो पार्टी से क्या अलग होंगे, किनारा कर लेंगे, तो इस पर फिलहाल उन्होंने कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि जो आरक्षण कभी जो उन्होंने पास करवाया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से विधानसभा में, इसका कोई फायदा पार्टी को नहीं होने वाला, और वो इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर तरफ इसको चैलेंज करेंगे, और उनका जो विरोध है वो इस पर लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार सैनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार टोटल न्यूज पर जारी है, आप देखते रहिए।